ऊपर से इनके घर छिन जाएंगे। गरीब ऐसे हैं, अगर घर ही छिन जाएगा तो आदमी रहेगा कहाँ? रोड पे साल में। मोदी जी तो कहते हैं कि गारंटी उनकी पूरी होती है। वो गारंटी भी खत्म है। वो तो फकीर आदमी झोला उठा के चल देगा। अरे आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे इस सरकार में। इस सरकार जमाखोरों की सरकार है, बेईमानों की सरकार है, झूठे वादे हैं सबके। असली वादा तो आज तक पूरा ही नहीं देखा हमने। 10 नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर 4 महीने पुरानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि दिल्ली बदल रही है, और वहीं साथ ही ये भी दावा किया गया था कि खासतौर से झुग्गी वालों के अच्छे दिन आएंगे। 70 करोड़ का बजट रखा गया, इस तरीके की बातें की गई है। मैं एक कैंप में मौजूद हूँ और यहीं से जानते हैं कि 4 महीने के भीतर दिल्ली कितनी बदल रही है और इन लोगों की ज़िंदगी कितनी बदल रही है। क्या वाकई में झुग्गी के अंदर जीवन बेहतर हो रहा है या बदतर होता जा रहा है? जीवन कैसा चल रहा है नई सरकार? जीवन गोड़ टूटे पड़े हैं, जीवन ऐसे ही चल रहा है। परियन में दर्द है, अच्छा, चल फिर नहीं सकते नहीं है। और क्या है, पेंशन वेंशन आ रही है? पैदल अभी तक आई ना है। ये बोल रहे हैं बीजेपी सरकार कह रही है दिल्ली बदल रही है। कहाँ बदल गई हमें नहीं पता। कैंप में कुछ साफ सफाई, कुछ बदलाव हुआ? अभी तो कोई गाड़ियाँ खड़ी हैं, अभी कहाँ सफाई है। आते हैं यहाँ पर काम वाम करने? अरे मुझे नहीं पता, आते नहीं हैं। पता, जहाँ झुग्गी वही मकान। अरे यहाँ 2500 रुपये, मैं वही 2500 मिले? मेरी खाट है, वही मकान है। कहूँ ना 2500-3000 मिल रहे, कछु ना मिल लो का हुए। ये झुग्गियाँ हो जा रही झुग्गी में तो कहा था 5 रुपये भरपेट खाना मिलेगा। अरे कुछ नहीं मिल लो। महंगाई होती जा रही है। हाँ? महंगाई तो है ही रही है, क्या करें। गर्मी है रही है, महंगाई तो छोड़ो, गर्मी में मरे जा रहे हैं। लाइट तो मिल रही है मुफ्त। मुफ्त से कहाँ मिल रही है लाइट? मुफ्त से पैसा जा रहा है 5-5-6-6 हजार। 5-5-6-6 हज़ार हाँ झुग्गी वालों का बिल। हाँ, एसी वैसी चलाती होंगी? एसी का हमारे घर हो है तो एसी चलाते हैं। अब तो कह रहे हैं इतने अच्छे दिन आ गए, झुग्गी वालों के एसी लगाएंगे। कहाँ दिन आएंगे? अरे तुम मेरे से लगा को। अच्छा चले, परेशान मत होइए आप लोग, आप ही लोग तो बताएंगे आप लोगों की समस्या। यहीं रहते हैं ये, यहाँ नहीं। आप नहीं बताओगे तो क्या मैं बताऊंगी? साफ सफाई हो रही है पहले से ज़्यादा? कुछ सही हो रही है सफाई, सही हो रही है? 2500 का वादा, 5 रुपये में भरपेट वादा, ये सब पूरे हो रहे हैं? अभी आ जाएंगे 2500 भी, अभी तो टाइम लगेगा आने में। 8 मार्च को कहा था मोदी जी ने। अभी तो टाइम लगेगा। अभी टाइम लगेगा। चलिए तो देखिए और आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर और लोगों से बातचीत करते हैं कि कितनी ज़िंदगी बदल रही है। दिल्ली बदल रही है, पर क्या इन लोगों की बदल, और दिल्ली बदल रही है वे नहीं बदल। क्या नाम है अंकल जी? क्या नाम है आपका? गंगा पान। गंगा जी, हम थोड़ा बात कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार दावा कर रही है कि दिल्ली बदल रही है, तो क्या वाकई बदल रही है? बदलने दोनों आप ऐसे सारे सरकार ऐसे कहते हैं। सारा ऐसे ही कहती हैं। और क्या, 50 साल हो गया उम्र इसी जगह। तो ये वाली सरकार तो कुछ अलग है ना? होने दो, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। क्या लग रहा है, कैसी लग रही है सरकार? देखो, सरकार की जगह पे हैं, उनकी मर्जी होगा तो वो तोड़ सकता है। उन्होंने तो आके आपसे वादा किया था जहाँ पर झुग्गी वहीं मकान बना कर देंगे। मकान मुझे नहीं चाहिए, यही इसी जगह सर झुकाने की जगह चाहिए, क्योंकि ये सरकार तो कह रही है खाली करो। अब उनकी मर्जी है, नहीं आगे साल नहीं बनेगा। दिल्ली में कुछ बदलाव हो रहा है? कोई बदलाव नहीं, कुछ भी बदलाव नहीं? कुछ नहीं। आज झुग्गी वालों के अच्छे दिन आएंगे? हाँ, झुग्गी वालों के अच्छे दिन आएंगे? हम लोग को सब दिन अच्छे दिन है। सब दिन अच्छे दिन है। हाँ, सब कभी सस्ता मिल रहा है, भरपेट खाना मिल रहा है। मेहनत करने खा रहे, सरकार थोड़ी ये देता है खाने के लिए। सरकार ने तो वादा किया था भरपेट खाना देंगे झुग्गी कहाँ? वालों को 5 रुपये में। वो अपने पेट भरने के लिए, अच्छा, क्यों 15 लाख वो भी ख़त्म हुआ, जितने योजना निकालता है वो भी ख़त्म हुआ। अच्छा, अब क्या, वो जो कि रिजेक्ट गेहूं चावल है वो पब्लिक को, गरीब आदमी को देता है कि चलो हम फ्री में देते हैं, इसके मारे वो रिजेक्टेड दे देते हैं। और क्या, अच्छी चीज़ थोड़ी है गरीब को मिलता है। मोदी जी का राशन है 80 करोड़ लोगों को, शुद्ध वाला राशन। सूद वाला नहीं है, जो कि 5 साल 10 साल वो जो जमा पड़ा है ना,
वो निकाल। जानवर भी ना खाया सर, हाँ कुछ ऐसा ही बोलना चाह रहे हैं। ना, अब क्या कहें, हम जो बोल दिए बोल दिए। ये महिलाओं को वादा किया था 2500 देंगे, लग रहा है आपको मिलेगा कुछ? कहीं कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, आज तक करा क्या बीजेपी ने? कह रहे हैं दिल्ली बदल रही है, अच्छे दिन आ रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली बदल नहीं रही है, दिल्ली गरीबी रेखा में जा रही। राजधानी काम धंधे नहीं है। राजधानी दिल्ली, हाँ, राजधानी दिल्ली, काम धंधे नहीं है मैडम। प्रवासियों को तो बोल रहे हैं बहुत काम मिल रहा है। अब कुछ नहीं मिल रहा। जो वो होती है आप लोगों की मजदूरी, वो भी बढ़ा दी है। अरे कहाँ मिल रही है, तो बढ़ तो गई है, वो पेपरों में लिखी गई है बस। अच्छा, वो सब कुछ पेपरों में चल रहा है, बस बस। हकीकत में कुछ खाना नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा। जमीन पर जनता परेशान है, आप कह रहे हैं। जब मैडम देखो काम धंधा नहीं है, सब में बड़ी बात है बेरोजगारी, ऊपर से इनके घर छिन जाएंगे, गरीब ऐसे हैं। अगर घर ही छिन जाएगा तो आदमी रहेगा कहाँ? रोड पे। तो ये सरकार किसके काम है? सरकार का काम है, पब्लिक का तो सरकार जो इतना प्रचार कर रही है, राजधानी दिल्ली बदल रही है, कुछ नहीं बदला। साफ सफाई हो रही है, काम बढ़िया तो कांग्रेस थी, खुद भी खाती थी, पब्लिक को भी खिलाती थी। कांग्रेस सरकार में। हाँ। और इस सरकार में इस सरकार जमाखोरों की सरकार है, बेईमानों की सरकार है, झूठे वादे हैं सबके। असली वादा तो आज तक पूरा ही नहीं देखा हमने 10 साल में। मोदी जी तो कहते हैं कि गारंटी उनकी पूरी होती है। वो गारंटी खत्म है, वो तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देगा। अरे आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे। हाँ, कहाँ से हैं? मैं तो यूपी से हूँ। यूपी से, उत्तर प्रदेश। कितने साल से यहाँ? मैं 1 साल हो रहा। 1 साल हो गया। कैसी लग रही है दिल्ली? क्या लग रहा है, खा कमा रहा हूँ और क्या लग रहा है। मिल रहा है काम वाम? काम कहाँ मिला, चौकीदारी कर रहा हूँ, 11,000 पा रहा हूँ, बस 12 घंटे का, उसमें खर्चे भी। उसमें खर्चे भी है। अब तो कह रहे उत्तर प्रदेश उत्तम बन रहा है, वहीं पर लोगों को सब कुछ मिल रहा है। कहीं कुछ नहीं मिल रहा, तो सब प्रचार है उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, सब कहीं वही है, हकीकत कुछ और है। हकीकत कुछ हो रहा है। दिल्ली वाले भी परेशान। मोदी तो भेज रहा है, लेकिन बीच वाले खा रहे हैं। अच्छा, बीच वाले खा रहे हैं, मोदी जी भेज रहे हैं। मोदी तो भेज रहा, ऐसी टीम है मोदी जी की। बीच वाले खा रहे हैं, बीच वाले मोदी जी तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं, ऐसा थोड़ा नहीं है, बीच वाले उसमें फायदा उठा रहे हैं। तो ये जो डायलॉग बोलते हैं मोदी जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कैसे खाने दे रहे हैं? हाँ, पता नहीं अब इतना तो। चले, तो यहाँ पे देखिए अम्मा जी की बात कर लें आपसे। आपके पास टाइम नहीं, बहुत काम है, इसका मतलब मोदी सरकार में। मोदी सरकार में काम नहीं है, फुर्सत नहीं है आपके पास। आपके अभी तो कहा आपने टाइम नहीं है बोल आपके नहीं पास। पाता कुछ, अच्छा, हमें भाषण थोड़ी ना सुनना है आपसे। बोल नहीं सकता। कैसी चल रही है जिंदगी? ऐसा जैसे चल रहा कुछ बदला दिल्ली में अब 4 महीने में? कुछ नहीं बदला। कह रहे हैं दिल्ली बदल रही है, दिल्ली वालों की जिंदगी भी बदल रही है। ऐसे ही खाली बकवास करते। आपकी तो दुकान है, काफी अच्छी कमाई हो रही होगी। कमाई हो रही, जब गरीब के कुछ बचेगा नहीं तो क्या कमाई हो। क्या था, महिलाओं को 2500 देंगे, झुग्गी वालों को कुछ भी नहीं दे रहा है, लगता है आपको मिलेगा 2500? नहीं मिलेगी। आप लोग यहीं बिहार से? कहाँ से? भागलपुर जिला। हाँ? भागलपुर जिला। बिहार या अच्छा बिहार ही हो गया भागलपुर। तो ये बताएं, ये बताएं, दिल्ली में बहुत सारे बिहार के लोग रहते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश के, जिस तरीके से बुलडोज़र चल रहा है और प्रवासियों को कहा जा रहा है कि ये तो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, इसका असर पड़ेगा बिहार चुनाव में? अब देखिए बिहार चुनाव में क्या असर पड़ेगा वो तो पता तो नहीं है हमको, यहाँ का बिहारी नहीं बोलेगा जाके, लेकिन थोड़ा बिहारियों के साथ दिल्ली में ऐसा हो रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत तो फर्क तो पड़ेगा ही। ये बात तो उठेगी ना कि बीजेपी राज में दिल्ली में बिहारियों के साथ, प्रवासियों के साथ ये व्यवहार हो रहा है। हाँ हाँ, बात तो उठेगी ज़रूर। जब यहाँ बुलडोज़र चल रहा है 27 साल बाद आके, तो बिहार में क्या लग रहा है, विकास होगा विनाश होगा? अगर बीजेपी आ गई तो विनाश ही समझिए, विनाश ही समझिए। विनाश ही समझिए। कितने साल से दिल्ली में? अभी तो फिलहाल हमको 3 महीना हुआ आने से। 3 महीने हो गए। काम करने आए थे, मजदूरी वगैरह अच्छी है? हाँ, मजदूरी तो 600 650 रुपये 600-650 रुपये बस मिलता है। जबकि जो तय मजदूरी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको देखो 600-650 रुपये ही मिल रहा है। तो उसमें कैसे आपका किराया भी जाता होगा, खर्चे क्या भी करेंगे, फिर करना तो पड़ेगा ना। वहाँ उतना दूर से बिहार से आए हैं इधर कमाने के लिए, थोड़ा बहुत तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा ना। राजधानी दिल्ली में बिहार से लोग आते हैं, यूपी से आते हैं इस उम्मीद में कि यहाँ बेहतर होगा। बीजेपी की सरकार 4 महीने से है, यहाँ पर लोगों को बेहतर अवसर नहीं दे पा रही है, लेकिन बिहार जाके बड़ी बड़े
वादे किए जा रहे हैं? वादे तो किए जा रहे हैं लेकिन वादे नहीं निभा रहे हैं ना। वादे नहीं निभाए जा रहे। वादा कहाँ निभा रहा है? वादे तो बहुत बहुत करता है लेकिन कोई वादा नहीं निभाता है। यहाँ वाली महिलाओं से कहा था 2500 मिलेगा, वहाँ पर भी कहेंगे अब कुछ ये ना खाली कुछ मिलेगा। दिखावा है, कुछ नहीं मिलता है। खाली बोल दिया, बोले से थोड़ी कुछ होता है। क्या लगता है दिल्ली बदल रही है? कुछ बदल रहा है या क्या बदलेगा? कुछ नहीं नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा? पूरा झुग्गी तोड़ रहे हैं? और जितना झुग्गी बहुत तोड़ दिया वो जो कह रहे हैं हम सफाई कर रहे हैं, दिल्ली झुग्गी वालों को अच्छे घर देंगे, अच्छा जीवन देंगे। और कुछ नहीं देता। इतना सा 25 गज में दिया, कलकाजी में तोड़ा, क्या दिया? कुछ नहीं दिया। यानी अच्छे मकान तोड़ रहे हैं और एम ही दे रहे हैं। क्या पता देगा नहीं देगा, कोई पता नहीं। तो यही चीज़ हम सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी एक महिला है, उनसे बातचीत करते हैं। थोड़ी फुर्सत में लग रही हैं। ज़िंदगी में इतनी फुर्सत है या टेंशन ही टेंशन है? बातचीत करते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? क्या इंटरव्यू लेते हो? बताओ ना। मैं तो जानने आई हूँ आपसे। नई सरकार आई है, कई वायदे किए थे, कैसा चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। ये सरकार तो सबको अथी करके रखा है, कोई खुश नहीं है। कोई भी खुश नहीं है। कोई भी खुश नहीं है। अरे बस झुग्गी वाले ही परेशान हैं क्योंकि इसमें रोहिंग्या रहते हैं, बांग्लादेशी रहते इस समय रोहिंग्या रहते नहीं हैं। जहाँ रोहिंग्या आके ये सब बास देते हैं वही रहते हैं। हैं। तो एक तो आप लोगों को वादा किया जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, वादा भी पूरा नहीं हो रहा है, घर तोड़ रहे हैं, ऊपर से रोहिंग्या कह रहे हैं। पता नहीं तो जो आप यहीं रहती हैं? कैसी लग रही है सरकार 4 महीने में? कुछ बदलाव हो रहा है? इससे ज़्यादा बकवास क्या होगा। हमारे साथ तो बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। स्कैम हो रहा है। और क्या। ऑब्वियसली जिस हिसाब से ज़रूरी नहीं है ना कि जो झुग्गी में रहता है वो इंसान नहीं है, वो भी इंसान ही है। तो उनको भी एक प्रायोरिटी। हमारा गवर्नमेंट क्या बोलता है कि सब इक्वालिटी है, बट इज़ नॉट अ इक्वालिटी। सो दैट्स हाउ कैन पॉसिबल एवरीवन इज़ इक्वल। और इक्वल बनाने के लिए आपको यहाँ का मॉल बनाने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल बनाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल है जो कि उसकी मरम्मत कराई जाए, जो आफ्टर बिफोर आई थिंक सो जो आपकी गवर्नमेंट सरकार थी जो कर रही थी, इस पे काम कर रही थी। बट आने वाला टाइम तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ है ही नहीं लाइफ में। यानी एजुकेशन एक सबसे अहम मुद्दा होता है और उस पर ये सरकार काम नहीं कर रही है। ऑब्वियसली अभी कुछ भी क्लीन अप हो गया, अभी देखो नालियाँ कैसे उस पर वर्क कर रही है। तो ये सब काम किया जाता है। ये थोड़ी है कि झुग्गियाँ तोड़ दी अब बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। पहले तो एसी में बैठे हैं। दूसरे से पूछो ना कि कोई बच्चा गाँव से उठ के आया है पढ़ने के लिए, वो बच्चा फिर गाँव जाएगा तो एजुकेशन कहाँ रह जाएगी? कहीं भी नहीं। और इन झुग्गियों में आकर वादा किया था वही ना कि झुग्गी वालों के अच्छे दिन आएंगे, बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं, अब गाँव भागेंगे सब। गांव भाग जाएंगे ऑब्वियसली। और फिर उसी गांव में यही सरकार जाएगी, यही मोदी जी जाएंगे। बच्चों का क्या होगा? बच्चों का तो आप सारा तो एजुकेशन बिहार से हो जाएगा। हाँ बिहार से। अब बिहार में चुनाव है, आपको क्या लगता है सब जो घटना दिल्ली में हो रही है, क्या ये चीज़ बिहार के लोगों को सतर्क बनाएगी कि अगर बीजेपी यहाँ ऐसा कर रही है 27 साल बाद, तो अगर वहाँ आ गई तो सब खराब हो जाएगा? हाँ, जब यहाँ पे वो देख रहा है, कोई इंसान पागल नहीं है ना अपने लाइफ को देखने के लिए, सरवाइव करने के लिए। जो ज़मीनें हैं, जो ज़मीनें को तो कुछ नहीं होगा, बट बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की लाइफ सब कुछ बंद हो जाएगी। आज बच्चे 2 वर्ड इंग्लिश का बोल पा रहे हैं, आने वाले टाइम पे वो भी बंद। क्योंकि अमित शाह ने तो कहा था कि कुछ साल बाद जो अंग्रेज़ी बोलेंगे वो अपने ऊपर शर्म करेंगे। अमित शाह ने तो बहुत कुछ कहा था, हमने भी बहुत कुछ लेक्चर सुने थे उनके, बट कहाँ है वो लेक्चर, कहाँ है? इस तरीके की बातों से आपको कुछ समझ में आता है कि बीजेपी का एजेंडा क्या है, वो लोगों को देना क्या चाहती है, लोगों के साथ वो ये चाहती है जो अमीर है वो अमीर रहे, जो गरीब है वो गरीब से गरीब हो जाए, ताकि वो पिछड़ेंगे लोग कम होंगे तो हमारा सोसाइटी बिल्ड होगा ना। जैसे अमेरिका एंड ऑल समथिंग, उनको वो डेवलपमेंट दिख रही है। गरीबों को पीछे डेवलपमेंट करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, एक सीक्वेंस में चलो, ना कि एकदम से तोड़ के। और लगता है इन लोगों को हटाकर ही, ऑब्वियसली वो तो है ही। थैंक यू। तो देखिए यंग लड़की हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी से हम बातचीत कर रहे हैं कि बीजेपी जो दावा कर रही है कि राजधानी दिल्ली बदल रही है। अगर देखिए किसी भी शहर का, किसी भी आपको स्टेट की अगर बदलाव जानना है कि वो कितना बदल रही है कितना नहीं, उसके लिए हमें इस तरीके के लोगों के बीच में आना ज़रूरी है। झुग्गियों में ख़ास तौर से यहीं पर बड़े बड़े वादे किए गए थे और इन झुग्गियों वालों ने विश्वास भी किया। बीजेपी की सरकार 27 साल बाद बनवा दी, लेकिन अब बीजेपी वापस में इन लोगों को कुछ नहीं दे रही है सिवाय टेंशन के। हर एक जगह आपको टेंशन नज़र आएगी कि ना जाने कब यहाँ पर भी बुलडोज़र आ जाएगा और इनके जो
घर है उनको छीन लेगा। और यही बातचीत कर रहे थे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4 PM दिल्ली।